2018 में क्या किया गया कि 2018 में हार्वर्ड ने अनाउंस किया कि वो अपनी एम्बेसी इंडिया में स्थापित कर रही है। ध्यान दीजिए इसको, यानी एक यूनिवर्सिटी का दूतावास खोला गया भारत में। अब 2018 के साल को आपको याद रखना है, ठीक है, 2018 के साल को आपको याद रखना है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया SC/ST एक्ट पर कि किसी की भी गिरफ्तारी ऐसे नहीं होगी, जांच होगी तभी गिरफ्तारी होगी SC/ST एक्ट में, वरना कोई भी उठा लिया जाता है और किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये आपको मैं निर्णय बता देता हूं। ये 20 मार्च 2018 को सुभाष काशीनाथ बनाम महाराष्ट्र सरकार के निर्णय में ये आया। चंद्रचूड़ जी का निर्णय नहीं था, सुभाष काशीनाथ बनाम महाराष्ट्र सरकार के निर्णय में ये 20 मार्च 2018 को निर्णय था। तब वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे चंद्रचूड़, 22 में उनका वो बयान आया है। तो उसमें कहा गया कि SC/ST कानून के मामले में जांच कम से कम डिप्टी SP रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यह कार्य इंस्पेक्टर रैंक अधिकारी पहले करता था। यदि किसी आदमी पर SC/ST कानून के अंतर्गत केस दर्ज है तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत नहीं होगी, बल्कि इसके लिए जिले के SP या SSP से अनुमति लेनी होगी। किसी व्यक्ति पर केस दर्ज होने के बाद उसे अग्रिम जमानत भी दी जाएगी। ये सब राइट है संवैधानिक, समझिए इसको। तो अभी जो है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का एक भास्कर का न्यूज होगा, तो दी जाएगी। किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी पर केस दर्ज होने पर उसकी गिरफ्तारी तुरंत नहीं होगी। सरकारी कर्मचारी अधिकारी पर केस दर्ज होने पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। अब IIT प्रोफेसर को तुरंत फ्रेम किया जा रहा है, बल्कि उस पर सरकारी विभाग के से गिरफ्तारी की अनुमति लेनी होगी। और न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि जांच पूर्ण रूप से समयबद्ध है, एक समय में होना चाहिए। इस टाइम फ्रेम में जांच किसी भी सूरत में 7 दिन से अधिक समय तक नहीं चले। इस नियम का पालन न करने की स्थिति में पुलिस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब इतना बढ़िया फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इस फैसले को मोदी की सरकार ने बदल दिया। 2018 हार्वर्ड का विश्वविद्यालय का दूतावास यहां बनता है, और 2018 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को बदल दिया। उससे पहले 2015-16 में मोदी सरकार ने किया कि जो SC/ST एक्ट में 20 से 22 प्रावधान थे उसको बढ़ा के 40 से ऊपर कर दिया। यानी पहले 20 से 22 मामलों में गिरफ्तारी हो सकती थी, अब वो 40 से अधिक मामलों में गिरफ्तारी होगी। तो 15-16 में तो ये किया, तो मोदी सरकार ने आते ही उस दिशा में और 2018 के इस पूरे निर्णय को पलटकर और SC/ST एक्ट को एक औपनिवेशिक कानून बना दिया कि उसमें तो हिलने की भी गुंजाइश नहीं रही कोई, और बिना जांच गिरफ्तारी हो सकती है। तो मैं आपको ये कहूंगा, और इसमें एक दो उसके भास्कर का होगा, दिखाओ जरा। आपको ये रहा भास्कर का, है ना? नहीं ये नहीं, भास्कर का SC/ST एक्ट पे जो दिया है मैंने अभी लिंक जो दिया है। तो उसके बाद आप जो कहोगे कि फिर देश में विरोध नहीं हुआ होगा, तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी जगह सवर्ण क्लास ने विरोध किया कि बिना जांच गिरफ्तारी ये लोकतंत्र का संवैधानिक अधिकार को कुचलना है। और मध्य प्रदेश के सवर्ण नेता थे भाजपा के, मऊ सीट से पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने विरोध में इस्तीफा भी दिया, लेकिन भाजपा ने उनको नहीं सुना, सवर्ण क्लास को, और SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले को पलट दिया। उसके बाद पलट दिया तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को मान लिया। तो यानी SC/ST एक्ट को और मजबूत किया गया। किस साल? जिस साल 2018 में हार्वर्ड ने भारत में अपने एम्बेसी की स्थापना की। यानी अब एम्बेसी के जरिए हार्वर्ड भारत के अंदर से ही पूरा गतिविधि चलाएगा IITs को खत्म करने के लिए। और उसमें पहले भारत सरकार के लॉ ने मदद कर दिया इसको। देन 22 में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ बने, उन्होंने और मदद कर दिया कि अब मैरिट रीडिफाइन होगा। तो हार्वर्ड हो गया, आपको भारत सरकार हो गई, और बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ हो गए। ये तीनों की एक भाषा हो गई एक तरह से।
और उसमें इस पूरे मामले को स्पॉन्सर जो किया उसमें बड़े बड़े लोग हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल, साउथ एशिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति लक्ष्मी निवास मित्तल, स्टील टाइकून, उसने 2017 में इसके लिए डोनेशन दिया कि आप तोड़िए भैया, इसको जो करना है तोड़िए, आईआईटी खत्म कीजिए। तो इसमें मित्तल इंस्टीट्यूट जो है उसने बड़े पैमाने पर इसमें डोनेशन दिया और एक नेक्सस जो है हार्वर्ड का बना। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका का एक अपना राजदूतावास एक यूनिवर्सिटी ने खड़ा किया बड़े फंड से भारत के आईआईटी को खत्म करने के लिए। तो उसको साउथ एशिया बना बताया, सीधे भारत करता तो उसका मुख्यालय भारत में रखा, तो साउथ एशिया का राजदूतावास खोल दिया उन्होंने, एक यूनिवर्सिटी। उसका अगला कदम क्या हुआ, भारत की सरकार ने कहा कि तुमको इसकी क्या जरूरत है कि दूतावास, मैं सारे विदेशी विश्वविद्यालय को यहीं बुला लेता हूं, आ जाओ, अब यहां बैठकर तुम देश तोड़ने का काम करो। तो भारत सरकार एक लॉ ले आई और मैं वो आपको दिखाता हूं। इसके तहत सारे यूनिवर्सिटी को यह अधिकार दिया कि आप आइए और भारत में अपने कैंपस खोलिए। किसको? विदेशी यूनिवर्सिटी को। आप देखिए इसमें, और ये 22 से 24 जाप और फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी साउथ इंडिया में जो है आपको गुड़गांव में, यानी भाजपा के यूके की यूनिवर्सिटी साउथम को खोला गया गुड़गांव में। और भारत सरकार यूजीसी एक लॉ बनाकर लेकर आई और उसमें जो है आपको ये दिखाओ जरा, फर्स्ट यूनिवर्सिटी वाली दिखाओ। यूजीसी अनाउंस रेगुलेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपस बाय फॉरेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अब भारत सरकार ने कहा कि एक दूतावास से कुछ नहीं होगा, आओ सब आ जाओ। और उसके बाद भारत सरकार लॉ बनाकर ले आई और वो जो ये कहते रहते हैं ना डीप स्टेट, वो डीप स्टेट को भारत में कानून बनाकर बैठाया कि कैसे आईआईटी को खत्म करने वालों को बकायदा भारत में ही स्थान दिया। किसने बनाया लॉ? ये भारत की सरकार ने। और भारत की सरकार ने ये व्यवस्था की, जिसके बाद ये सारा यहां खुलने लगा बड़े पैमाने पर, सारी विदेशी यूनिवर्सिटी आ गई।